Hello everyone, I hope you all are doing good. So this is the second part of chapter average. So हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक कर लिया था. अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव ऑड नंबर ईच ऑफ विच इज़ डिविजिबल बाय 7. तो बोला है कि आपको एवरेज निकालनी है पहली 6 ऑड टर्म्स की, और हर एक जो नंबर है वो 7 से डिवाइड हो रहा है. ठीक है, तो डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब कि वो 7 का एक तरह से मल्टीपल है. ठीक है, तो हमने क्या किया, अपने नंबर्स पहले लिख लिए, अपने मान लिया कि हमारे जो टर्म्स है वो 1 3 5 7 9 है और 11. ठीक है, ये नंबर्स हमने मान लिए. अब उसने बोला कि वो जो नंबर्स हैं वो 7 से डिविजिबल होने चाहिए, मतलब वो मल्टीपल हो सकते हैं 7 के. तो आपने क्या किया, सारे नंबर्स को आप 7 से मल्टीप्लाई कर लो. ठीक है, कर लिया. उसके बाद हमें पता है कि जब भी हम एवरेज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और डिवाइड बाय 2. तो फर्स्ट टर्म को अगर आप 1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7, और लास्ट टर्म को क्या, तो 7 इंटू 11 77. तो 7 प्लस 77 डिवाइड बाय 2 तो कितना आ गया 84/2. तो आंसर क्या आ जाएगा 42. ओके. नाउ नेक्स्ट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 इज. अब इसमें क्या बोला है कि 3 के मल्टीपल हैं, तो और कितनी टर्म्स है 9. तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, तो 9 नंबर्स लिख लिया. अब उसने बोला 3 के मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये सारे नंबर जो होंगे वो 3 से मल्टीप्लाई होंगे. तो आपने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया. अब हम अगर देखते हैं तो हमें एवरेज निकालना है, तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2. तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 3 और लास्ट टर्म क्या है हमारी 9 3 से 27. तो 3 प्लस 27 डिवाइड बाय 2, तो हमारा एवरेज क्या आ जाएगा 15. ओके. नेक्स्ट इज एवरेज ऑफ ऑल द नंबर बिटवीन 6 to 50 विच आर डिविजिबल बाय 5. तो अब यहाँ पे बोला 6 से 50 तक वो नंबर लिखो जो कि क्या होने चाहिए, 5 से डिविजिबल होने चाहिए. तो आपने लिखा 6 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है 10 15 20, और उसने बोला 50 और 6 के बीच में आने चाहिए. तो बीच में मतलब 50 को नहीं लेंगे, तो 50 से पहले कब आता है 45. तो इसमें भी सेम एवरेज निकालेंगे, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2. तो आपका कितना आ जाएगा 27.5. ओके. नेक्स्ट हमारे पास है कि एवरेज ऑफ, ये आपने निकालना है 1 3 5 7 9 11, और कहाँ तक जा रही है 25 टर्म्स तक जा रहा है. तो अगर हम इसको, अब देखो हमें 25 टर्म तक है. ठीक है, तो हमें नंबर नहीं पता. तो अगर आपको नंबर नहीं पता तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि अगर ऑड नंबर्स हैं हमारे पास तो हम डायरेक्टली क्या होगा कि हमारा जो एवरेज होगा वो नंबर ऑफ टर्म्स ही होंगे, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हमारी 25. तो हमारा एवरेज जो होगा वो कितना हो जाएगा 25 ही. ठीक है. फिर बोला है कि व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ईवन नंबर. तो एक तो आप क्या करो कि पहले 10 ईवन नंबर्स लिख लो, और या फिर आप क्या करो कि आपको पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी है 10 है, तो आपको पता है n+1 होता है इवन के केस में, तो 10 + 1 इज़ 11. तो आपका एवरेज क्या आ गया 11. ओके. नाउ नेक्स्ट इज़, ये हमने फर्स्ट हमारी जो इसकी टाइप है वो हमारी कंप्लीट हो गई है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आती है वो क्या है कि एवरेज ऑफ 10 नंबर इज़ 12. कि आपको 10 नंबर हैं, उनकी एवरेज आपको दे रखी है 12. अब अगर बोला है कि उन 10 नंबर में सब में अगर आप 3 3 ऐड कर दो तो जो नई एवरेज है वो क्या होगी. तो इसके लिए आप बिल्कुल एक कंसेप्ट याद रखिए कि अगर आप नंबर्स में जो भी चीज़ ऐड कर रहे हैं तो वही सेम चीज़ आपकी एवरेज के अंदर भी ऐड हो जाएगी, या फिर मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, या सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. ठीक है, सेम चीज़ चलता है. तो हम इसमें क्या करेंगे कि अगर हमारे पास एवरेज 10 नंबरों की 12 थी, तो हमारे पास जो नई एवरेज आएगी वो भी क्या आ जाएगी 12 + 3 मतलब 15 हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास 10 नंबर है, उनकी एवरेज है 20, तो 5 सब्ट्रैक्ट कर दिए हम हर किसी में से, तो नया एवरेज क्या होगा. तो नया एवरेज क्या होगा, एवरेज ओल्ड एवरेज में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 15. ठीक है, 15 आ गया. नेक्स्ट बोला हमारे पास 20 नंबर है, उनकी एवरेज है 25, हर एक नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो नई एवरेज भी क्या होगी, तो नई एवरेज जो होगी वो भी पुराने वाले से 2 टाइम्स ज़्यादा होगी, मतलब 50. नेक्स्ट बोला है कि एवरेज ऑफ 20 नंबर 50 दे रखा है, तो हर एक नंबर को आप डिवाइड करोगे 5 से, तो जो न्यू एवरेज होगी वो क्या होगी, तो नई एवरेज क्या हो जाएगी, जो भी ओल्ड एवरेज है उसको आप क्या कर दो 5 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा 10. ओके. नाउ नेक्स्ट इज इफ एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन x1 x2 टिल x20 इज़ y. आपके पास 20 ऑब्जर्वेशन दे रखी है और उनकी जो एवरेज है वो आपको y दिया हुआ है. अब बोला है कि देन जो आपने बताना है कि एवरेज इसकी क्या होगी कि x1 - 101, x2 - 102, x3 - 103, इस तरह से आपने बताना है. तो देखो जो अब इसमें हर एक टर्म में से 101 माइनस कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो नई एवरेज होगी वो भी पुरानी वाली एवरेज में से -101 होगी, मतलब y - 101. ओके. नाउ नेक्स्ट
अब नेक्स्ट हमारे पास ये थोड़ा सा अलग आ जाता है। इसमें क्या बोला है कि इफ़ द मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन इज़ 20, आपको 4 ऑब्जर्वेशन दे रखी है, उनकी एवरेज आपको दे रखी है 20। तो बोला है कि अगर कोई कांस्टेंट सी हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे सी लिखा हुआ है कि अगर कोई कांस्टेंट सी हम ऐड कर लेते हैं हर एक ऑब्जर्वेशन में, तो मीन क्या होगा। ठीक है, तो जो मीन है वो बन जाता है 22। तो वो पूछ रहा है कि सी की फिर वैल्यू क्या है। ठीक है, ये उसने पूछा है। तो अब देखो हमारी जो ओल्ड एवरेज थी वो कितनी थी, 20। ठीक है, अब उसमें हमने क्या किया कि कोई और बोला है कि अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन में सी ऐड कर ले तो जो हमारी नई वाली जो एवरेज होगी वो क्या हो जाएगी, 20 प्लस सी। ये हमें पता है कि सी ऐड होता है, पर वो कहता है कि 20 प्लस सी नहीं है, कितना है, 22 है। तो मतलब 20 प्लस सी इक्वल टू 22। आप इसको सॉल्व करोगे तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो इसका मतलब हमारा जो कॉन्स्टेंट था वो 2 था। इसका मतलब 2 नंबर जो है वो हर किसी में ऐड किए गए थे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कि एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 27 इफ़ ईच ऑफ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 8। तो एवरेज आपने निकालना है न्यू सेट का। तो ये सेम वही है कि नया एवरेज क्या होगा, जो भी आपका पुराना एवरेज है इंटू 8। ठीक है, नेक्स्ट बोला है कि एवरेज ऑफ 749 कंजिक्यूटिव नंबर इज n, कि 749 हमारे पास कंजिक्यूटिव नंबर्स है, उनकी एवरेज आपको क्या दे रखी है, n दे रखी है। इफ़ 2 न्यू नंबर ऑल्सो टेकन देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। तो अगर आपको 2 नए नंबर अगर आ जाते हैं तो फिर उनकी नई एवरेज क्या हो गई। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है। तो अगर आपके पास 749 नंबर्स हैं, उनकी एवरेज आपके पास n है, तो 2 नंबर ऐड करें, तो इसलिए 2 को हमने 2 से डिवाइड करा। जितने भी नंबर होते हैं उसको ऊपर लिखो और डिवाइड कर दो उसे 2 से। तो कटिंग करके कितना आ गया, 1। तो हमारा जो नया एवरेज होगा वो क्या होगा, n+1। ओके, तो यहाँ तक जो थे वो हमने बहुत ही छोटी छोटी सी टाइप्स हमने कवर करी हैं। ठीक है, तो एक बारी हम उनको देख लेते हैं कि हमने पीछे क्या क्या किया, ताकि आपको एंड में जाके कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद जो हमारे पास टाइप्स आएंगी वो हमारे पास एक क्या होगा कि उसमें एक सीक्वेंस होगी, जैसे एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट में। पर अब तक हमारे पास क्या था कि मतलब एक ट्रिक वाली चीज़ थी। ठीक है, तो एक बार हम उसको फिर से एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे जैसे हमारे पास जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन तक हमारे पास जो था वो हमारे पास बिल्कुल सिंपल थे, जिसमें हमारे पास कुछ नंबर्स दे रखे थे और हमें पता था कि हमें स्टार्टिंग से कुछ नंबर निकालने हैं, लास्ट से कुछ नंबर निकालने हैं, बीच का जो नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, एवरेज। फिर जब हमें एवरेज पता चल जाती है फिर हम आगे के नंबर सारे निकाल लेते और फिर जो भी ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट जो भी हमसे पूछा था वो हम बता देते थे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टाइप था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हुई क्वेश्चन नंबर 6 से। ओके, तो सेकंड टाइप पे हमने क्या देखा था कि अगर आपको 6 क्वेश्चन से 6th, 7th, 8th, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन एक जैसे हैं। इसमें हमने देखा कि हमारे पास कुछ नंबर्स दे रखे थे, उनकी हमें कुछ एवरेज दी होती थी और फिर हम कुछ नंबर्स उसमें ऐड कर देते थे, तो जो नई एवरेज होती थी उसमें क्या फ़र्क पड़ता था। तो हमने देखा था कि जो भी आपको नंबर दिया होगा, जैसे आपको 4 नंबर ऐड करें तो उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे और फिर डिवाइड करके जो भी आएगा वही हम अपनी एवरेज में ऐड कर लेते थे। ठीक है, तो ये आपके पास 6, 7, 8 जो क्वेश्चन थे वो एक टाइप के, तो ये सेकंड टाइप कंप्लीट होगी। नाउ उसके बाद हमने क्या देखा था कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो थोड़ा सा मतलब एक तरह से अलग था। ठीक है, इसको हम किसी टाइप में नहीं डाल सकते, पर हाँ एक बेसिक सा क्वेश्चन था। बस आप इसमें करते चले जाओ कि आपको पहले ये क्या दे रखा है, उसके बाद फिर नेक्स्ट नंबर्स हमने ले लिए है ना, तो फिर ऑप्शन वाइज। तो ये कोई टाइप नहीं है, बस ये एक आपको एक पता होना चाहिए कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपने कैसे करना है। ठीक है, अभी हमारी 2 टाइप कंप्लीट होगी। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखते हो तो 10th, 11th, 12th, ठीक है, तो ये जो हमारे 10, 11, 12 क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्या दे रखे हैं। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट हमारी जो टाइप थी उससे रिलेटेड है कि आपको कुछ नंबर दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो आप निकालो। ठीक है, तो ये हमारा 12th क्वेश्चन तक वैसे हो गया। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आए थे कि जिसमें हमें कुछ नंबर्स दे रखे थे और बोला था कि हमारा जो पुराना एवरेज है वो मतलब जैसे कुछ नंबर्स दे रखे हैं और बोला कि ये हमें जो जैसे आपको 5 नंबर दे रखे थे और उसमें बोला था कि ये आपको नंबर दे रखे हैं तो इनका एवरेज क्या होगा। तो इसमें हम अपने आप से ही कुछ सीरीज़ हम लेट कर रहे थे और फिर उसके हेल्प से हम बता रहे थे कि एवरेज क्या है। तो ये भी सेम जैसा क्वेश्चन नंबर 9 था वैसा ही है, मतलब इसका कोई टाइप नहीं है, बट ये हमने बस एक अपना कंसेप्ट यूज़ करके हमने उसको किया है। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन भी किसी टाइप के अंडर में नहीं आता। ठीक है, सिंपल है हमारा बिल्कुल। तो अब तक हमारी सिर्फ 2 ही टाइप हुई हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 6th क्वेश्चन तक, उसके फर्स्ट से लेकर 5th तक, उसके बाद फिर 6th क्वेश्चन, 7th और 8th, फिर 9th हमारे पास कोई।
हाँ जी, तो फिर वहाँ पे हमने देखा था कि फर्स्ट से फिफ्थ क्वेश्चन तक बिल्कुल सेम थे। उसके बाद फिर हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन, सेवन्थ और एट्थ अलग आ जाते हैं। उसके बाद फिर नाइन्थ क्वेश्चन की टाइप नहीं होती, वो सिंपल हमारे पास ऐसे क्वेश्चन था। फिर आप देखोगे कि 10, 11, 12 जो क्वेश्चन है वो भी एक जैसे ही हैं, पर हम उसको किसी टाइप में नहीं कर रहे क्योंकि वो रिलेटेड टू फर्स्ट टाइप ही है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे पास नेक्स्ट ये हमारे पास आ गए, ठीक है। तो 12th क्वेश्चन तक एक जैसे हो गए। फिर 13th क्वेश्चन भी कोई टाइप नहीं है, उसमें भी हमारे पास सिंपल आ गया। अब हम आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है। अब ये वाले जो क्वेश्चन थे वो हमने अभी 2 क्वेश्चन जो देखे थे, इसको आप एक अलग टाइप में काउंट कर सकते हो कि आपको कुछ सम दे रखा है और एवरेज दे रखी है, तो वो उससे इतना ज़्यादा है, ठीक है। वो वाली टाइप थी आपकी, तो ये आपकी थर्ड टाइप कंप्लीट हो गई है। उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं, 15 क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही था। उसके बाद फिर हमारे पास ये 16th में आता है। तो हमने इसमें देखा था कि अगर आपको कुछ नंबर ऑफ़ टर्म्स अगर दे रखी हैं और आपने आपको उसकी एवरेज दे रखी है, तो हाईएस्ट नंबर कैसे फाइंड करते हैं, एवरेज प्लस जितने भी नंबर दे रखे हैं उसमें से -1, ठीक है। तो ये हमने देखा था। तो ये हमारे पास हमारी कौन सी टाइप होगी, फोर्थ टाइप होगी। फोर्थ टाइप के बाद आपके पास आता है कि आपने जब आपने फर्स्ट और लास्ट का निकालना हो, तो हमने देखा था कि फर्स्ट और लास्ट का जो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर की जो एवरेज होती है वो सेम होती है हमारी जो भी सीरीज़ की एवरेज होती है, ठीक है। तो ये अपने कंसेप्ट याद रखना है। तो ये हमारी फिफ्थ वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये सम तो हम वैसे निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ के बाद फिर आप देखोगे कि यहाँ पे इवन नंबर का कैसे निकालना है, ऑड का कैसे निकालना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कंसेप्ट वाइज कंसेप्ट हमारा चल रहा है कि आपने कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपने अपने रखना है अपने दिमाग में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया था। उसके बाद फिर हमने देखा था कि ये डिविजिबल वाला, कि अगर आप एवरेज जो है उसको अगर आप किसी जो आपके पास ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं उनको आप अगर डिवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना, तो आपने क्या करना है कि जो आपकी एवरेज होगी उसको भी आपने करना है नई एवरेज फाइंड करने के लिए। तो इस तरह से हमारे पास ये छोटे छोटे टाइप्स थे इसमें, ठीक है। तो अब हम जो नेक्स्ट आगे जो करेंगे वो हमारे पास नेक्स्ट टाइप आएगी, ठीक है। तो अब इनको हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखो इसमें हमारे पास क्या दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दे रखा है कि 9 गर्ल्स एंड 1 बॉय गो टू अ रेस्टोरेंट फॉर लंच, ठीक है। कि 9 लड़कियां और 1 लड़का जो है वो रेस्टोरेंट के लिए जाते हैं लंच करने के लिए, रेस्टोरेंट में जाते हैं लंच करने के लिए। तो फिर क्या होता है कि ईच गर्ल स्पेंड ₹30, कि हर एक लड़की 30-30 रुपये देती है। पर जो बॉय है वो क्या देता है 72,000 मोर देन एवरेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल, मतलब जितना सबका एवरेज था उससे 72,000 ज़्यादा देता है कौन, लड़का। तो हमने बताना है कि फिर जो लड़का है उसने एक्चुअल में कितना अमाउंट पे किया है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो 9 गर्ल्स गई थी और 1 बॉय गया था, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये जो 9 लड़कियां हैं और 1 लड़का है, इनका जो एवरेज है वो है ₹A मान लो, ठीक है। मतलब कि सबको अगर मान लो सबका अगर एवरेज जो ए है, तो इसका मतलब कि 9 लड़कियां प्लस वो 1 लड़का कितने रुपए देगा, ए रुपए देगा, ठीक है। पर जो बॉय है वो क्या कर रहा है, अपने रुपए तो दे ही रहा है और साथ में वो 72,000 एक्स्ट्रा रुपीज़ भी दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो 72,000 रुपीज़ हैं वो पक्का उन गर्ल्स के हुए होंगे, क्योंकि उन गर्ल्स ने नहीं दिया, लड़के ने तो अपना दे दिया जितने पैसे उसके बने थे। पर जो लड़कियां हैं उन्होंने अपनी जो उनके एवरेज में जितना हिस्सा आया था वो उन्होंने नहीं दिया, तो उसी की वजह से जो लड़का है उसको 72,000 रुपीज़ देने पड़े। तो मतलब ये 72,000 जो है ये उन 9 लड़कियों में बांटे जाने चाहिए, ठीक है। तो 72,000 डिवाइड बाई 9 क्या, तो मतलब हर एक लड़की को 8,000 रुपये देने चाहिए थे, ठीक है। हर एक लड़की को 8,000 रुपये देने चाहिए थे। पर क्या उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, नहीं, लड़कियों ने दिया है क्या, तो कितने रुपए दिए, 30 रुपये दिए। तो इसका मतलब लड़कियों को, हर एक लड़कियों को 8,000 तो देने ही देने थे, प्लस 30 रुपये और देने चाहिए थे। तो इसका मतलब 8030 रुपीज़ देने चाहिए थे। तो अगर लड़कियां जो है 8030 देती तो लड़के को 72,000 रुपीज़ नहीं देने पड़ते, ठीक है। तो फिर लड़के ने कितने दिए, लड़के ने 72,000 तो दिए ही दिए और प्लस अपना जो उसका एवरेज था मतलब 8030 वो भी उसने दिया। तो लड़के ने कितना पे किया हुआ, 72,000 प्लस 8030, तो कितना आ गया 8030 रुपीज़, ठीक है। समझ आया, बहुत आसान क्वेश्चन था। एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि हमारे पास 9 गर्ल्स हैं और 1 बॉय है, ठीक है। तो वो सारे गए कहाँ पे, रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। तो जैसे 9 लड़कियां हैं और प्लस 1 लड़का है, ये रेस्टोरेंट में गए। अब जब लास्ट में जो बिल आया
तो हर एक को सपोज करो कि ए रुपीज़ देने थे, मतलब इन सबको भी ए रुपीज़ देने थे और इसको भी ए रुपीज़ देने थे, ठीक है। पर लड़के ने कितना दिया, अपने ए रुपये तो दिए ही दिए, ठीक है, साथ में उसने 72,000 और दिए, ठीक है। अब ये 72,000 उसने किसके लिए दिए है, क्योंकि लड़कियों ने अपने ढंग से पे नहीं किया था, तो इसका मतलब ये 72,000 जो रुपीज़ हैं ये किसके हैं, इन 9 लड़कियों के हैं। तो मतलब ये 72,000 इन 9 लड़कियों के बीच में बांटने चाहिए, तो हमने बांट दिया 9। तो हमने जब कटिंग करी तो हमारे पास आ गया ये 8,000। तो इसका मतलब कि हर एक लड़की को 8,000 रुपीज़ देने चाहिए थे, पर लड़कियों ने कितने दिए, सिर्फ 30 रुपये। तो इसका मतलब उनको 8,000 प्लस 30 रुपीज़ देने चाहिए थे, मतलब 8030, ठीक है। इतने रुपए अगर हर एक लड़कियां देती तो लड़के को 72,000 एक्स्ट्रा रुपीज़ नहीं पे करने पड़ते हैं। तो इसका मतलब लड़के ने कितने पे करे, 72,000 तो पे करे ही करे, और प्लस में 8030 पे किए, तो 72,000 प्लस 8030, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी बिल्कुल उसके जैसा ही है कि अब हमारे पास क्या है कि 11 लड़कियां और एक लड़का है, लंच के लिए गए, हर एक लड़की ने सिर्फ 2-2 रुपये दिए और लड़के ने दिए 33,000 ज़्यादा। तो इसका मतलब कि अगर 11 लड़कियां हैं और एक लड़का है तो लड़के ने अपना एवरेज तो दिया ही होगा, साथ में 33,000 भी दिए होंगे। तो 33,000 किसके हैं, ये 11 लड़कियों के। तो 33,000 बाई 11 तो कितना आ गया, 3,000। मतलब कि हर एक लड़की अगर 3,000 प्लस 2 रुपीज़ देती तो लड़के को 33,000 पे नहीं करने पड़ते। तो मतलब एवरेज कितना था, 3,002, ठीक है। तो लड़के ने कितने पे करे होंगे, लड़के ने पे करे होंगे ए प्लस 33,000, तो मतलब ए कितने 3,002 और ये 33,000, तो कितना आ गया 36,002 रुपीज़। ओके, ये हमारे पास एक टाइप कंप्लीट होगी। नाउ नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या आती है, बोला है कि द एवरेज ऑफ 3 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर इज 52 मोर देन 1/3 ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास जो एवरेज है 3 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर की वो 52 ज़्यादा है 1/3 ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। तो अपने स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। तो अब हम यहाँ पे देखें तो उसने बोला है कि 1/3 ऑफ द लार्जेस्ट, तो इसका मतलब कि पक्का वो 3 से डिवाइड होना चाहिए हमारा लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। तो अभी इसने क्या बोला है, हमने यहाँ पे क्या ले लिया कि लार्जेस्ट नंबर जो होगा उसको आपने, क्योंकि उसने बोला 1/3 ऑफ द लार्जेस्ट, तो आपने क्या लार्जेस्ट नंबर इंटू 1/3। अब हमें जो ऑप्शन में दे रखे हम देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा नंबर है जो कि 3 से डिवाइड हो रहा है। तो हमारे पास एक तो 81 है और एक 75 है, ठीक है, बाकी तो हो नहीं रहे। तो हमने क्या किया 81 मान लिया और एक तरफ हमने 75 मान लिया, इंटू 1/3 किया, इंटू 1/3 किया, ठीक है। तो अगर हमारा 81 जो है वो हमारा लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है, तो अगर 81 लार्जेस्ट है तो उससे पहले हमारे पास ऑड नंबर क्या आएगा 79 और उससे पहले क्या आएगा 77। तो इसका मतलब हमारा जो एवरेज आ गया वो आ गया 79, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो भी हमारा एवरेज है वो 52 ज़्यादा है 1/3 ऑफ लार्जेस्ट नंबर। 1/3 ऑफ लार्जेस्ट नंबर कितना आया था हमारा 27। तो इसका मतलब जो एवरेज है वो और जो 27 है वो, उनके बीच में गैप कितना होना चाहिए 52। तो देखो माइनस करके 52 आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा ये सही बैठ रहा है। तो यहाँ पे भी करके देख लो, इसका 1/3 क्या था तो कितना आया था 25। और हमारा यहाँ से अगर एवरेज हम अगर देखें तो एवरेज हमारे पास यहाँ पे अगर ये हमारा जो लार्जेस्ट नंबर है वो हमारा कितना आया, ये लार्जेस्ट नंबर हमारा अगर हमने लिया है यहाँ पे 75, ठीक है। अगर हमने लार्जेस्ट नंबर 75 लिया है तो उससे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा 73 और फिर आ जाएगा 71, तो आपके पास 71 आएगा, ठीक है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एक मिनट, हम यहाँ पे अगर हमारा जो एवरेज है वो हम यहाँ पे कितना मान के चल रहे हैं, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे हमारे पास ये जो 75 था, ये 75 हमने क्या माना है, लार्जेस्ट नंबर को माना है, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर हमने यहाँ पे मान लिया 75। उसके पहले हमारे पास क्या आएगा 73 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 71, ठीक है। और तो 73 हमारा क्या आ गया एवरेज। अब इसने बोला है कि जो आपका एवरेज है वो कितना होना चाहिए, 52 हमारा ज़्यादा, 52 ज़्यादा होना चाहिए किससे, 1/3 ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर मतलब 75 से। तो जब आप वो चेक करोगे तो आप देखोगे कि हमारे पास 25 और 73, यहाँ पे 73 आएगा, ठीक है। 73 से वो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब कि हमारे पास ये केस तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब पक्का हमारा जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो 81 होगा और स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 79 होगा, ठीक है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग ने क्या किया इसमें, कुछ नहीं किया, बस इसने हमें कंडीशन दी है, उसी कंडीशन को लेकर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। तो ये किसी टाइप के अंडर में नहीं आता, ये हमारे पास सिंपल एक बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है।
तो इसमें हमें क्या बोला है कि 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब उनका जो एवरेज है वो 52 ज़्यादा है 1/3 ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। तो हमने इसमें अपना लार्जेस्ट नंबर लेट कर लिया कि भाई इन ऑप्शन में से जो लार्जेस्ट नंबर है वो हमने मान लिया कि 81 है। सपोज 81 का आपने 1/3 लिया तो कितना आ गया 27। अब अगर हमारे पास लार्जेस्ट नंबर 81 है तो ये लार्जेस्ट 81 आ गया, उससे पहले 79, उससे पहले 77, तो यहाँ से एवरेज क्या मिल गया हमें 79, ठीक है। अब उसने बोला कि जो एवरेज है वो और जो हमने 1/3 ऑफ द लार्जेस्ट नंबर निकाला है वो उनका जो डिफरेंस है वो 52 आना चाहिए, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा ये जो सीरीज हमने बनाई बिल्कुल सही है, इसमें लार्जेस्ट नंबर 81 होगा और स्मॉलेस्ट नंबर 79 होगा। ओके, बस यही था। नाउ नेक्स्ट इज, अब हमारे पास ये नेक्स्ट टाइप शुरू हो जाते हैं जिसमें हम लोग जो हमने चैप्टर किया था मिक्सचर और एलिगेशन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या दे रखा है कि या फिर ऐसा करते हैं कि ये जो मिक्सचर और एलिगेशन वाला पार्ट है, ये वाला जो क्वेश्चन देखो इसमें सब मिक्सचर और एलिगेशन जैसे क्वेश्चन आएंगे, तो ये वाले जो हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में डील करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ये वाले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डील करते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं और उसके बाद हम जो भी थोड़े अलग क्वेश्चन आएंगे उनको हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें क्वेश्चन दे रखा है कि एवरेज ऑफ मार्क्स आपको 120 कैंडिडेट्स दे रखे हैं और उनके जो एवरेज मार्क्स हैं वो आपको दे रखा है 35। अब आगे बोला है कि जो पास्ट कैंडिडेट है उनका जो एवरेज है वो है 39 और जो फेल्ड कैंडिडेट है उनका एवरेज है 15, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपने निकालना है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे ऊपर जो आते हैं वो आती है एवरेज, यहाँ पे आती है बीच वाली एवरेज, और उसके बाद नीचे जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है हमें, नंबर। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने लिखा सबसे पहले पास की एवरेज कितनी है 39, फेल की कितनी है 15, ठीक है। और जो टोटल दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमें 35। तो आपने 39 35 को माइनस किया तो कितना आ गया 4, और 15 और 35 को माइनस किया तो कितना आ गया 20। फिर आपने इनकी कटिंग कर ली तो आपको रेशो मिल गई 5:1, ठीक है। तो अब अगर आप इन दोनों को प्लस करते हो 5 और 1 को तो वो आता है 6, पर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 6 नहीं है टोटल बच्चे हैं 120, तो उसका मतलब 20 ज़्यादा। तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास द एग्ज़ाम, ठीक है। तो कितनों ने एग्ज़ाम पास किया, तो पास कितनों ने किया था 5 ने, तो कह रहा है 5 ने नहीं किया, उससे 20 टाइम ज़्यादा 100 बच्चों ने पेपर पास किया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन आता है कि आपको सेम वैसा ही है कि 100 वर्कर्स हैं और उनकी जो एवरेज दे रखी है वो 36.5 दे रखी है। तो बोला है कि एवरेज जो मेन की जो एवरेज है वो 45 है और वुमेन की जो एवरेज है वो 28 है। तो आपने बताना है नंबर ऑफ़ वुमेन कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका एवरेज 45, इधर हो गया वुमेन का 28, ये हो गया दोनों का 36.5, दोनों को माइनस किया, इधर आ गया 8.5, इधर भी आ गया 8.5, दोनों की कटिंग करी तो मतलब 1:1। तो ये टोटल कितना आ रहा है 2, पर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 टोटल नहीं है, टोटल क्या वो वर्कर्स वगैरह कितने 100 है। तो इसका मतलब कि जो वुमेन्स हैं वो भी कितनी होगी 1 नहीं होगी, उससे 50 टाइम ज़्यादा 50 होंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ कि आपको एवरेज मार्क्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स के कितने 68, ठीक है। और बोला है कि एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ गर्ल्स के कितने 80 है और बॉयज़ के कितने 60 है। तो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इन द क्लास, तो क्लास में बॉयज़ की परसेंटेज कितनी है। तो देखो गर्ल्स कितनी है 80, बॉयज़ कितने हैं उनकी एवरेज कितनी है 60, और जो हमें टोटल की दे रखी है वो दे रखी है 68, माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 8 और यहाँ पे आ गया 12, कटिंग करा तो यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। तो दोनों को हमने यहाँ पे सम किया तो आ गया 5, ठीक है। अब उसने पूछा परसेंटेज ऑफ बॉयज़, तो परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इन द क्लास, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो बॉयज़ कितने हैं 3 है, कितने में से 5 में से, तो 3/5 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, कटिंग करी तो कितने आ गया 60%, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आपको दे रखे हैं 10 बॉल्स, ठीक है। उसमें से कुछ जो हैं वो रेड है और कुछ आपके पास वाइट दे रखी है। तो टोटल बॉल्स की जो एवरेज है वो 28 है, जो रेड बॉल की है वो 25 है और वाइट बॉल की कितनी है 30 है। तो आपने नंबर ऑफ़ वाइट बॉल निकालना है, बहुत सिंपल है। रेड का कितना 25, ये 30 है वाइट का, ये हमें दे रखे हैं टोटल, दोनों को माइनस किया तो कितना आ गया 2 और 3। उसके बाद हमने टोटल देखा तो वो कितना आ रहा है 5, पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 5 बॉल्स नहीं है 10 है, तो वाइट वाली कितनी होगी वो भी उससे 2 टाइम ज़्यादा 6। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ कि आपको बोला है कि एवरेज एज जो दे रखी है बॉयज़ की वो दे रखी है 12.6, ठीक है। और 1 मिनट,
यहाँ पे बोला है कि एवरेज एज ऑफ बॉयज़ इन अ स्कूल ऑफ 1 to 16 स्टूडेंट्स। ये आपको 1 to 16 दे रखे हैं, बच्चे दे रखे हैं टोटल। तो उनकी जो एवरेज है वो 12 है, और जो गर्ल्स की जो एवरेज है वो है 11 ईयर्स। और अगर टोटल एवरेज देखा जाए तो वो कितना है, 11 ईयर्स 9 मंथ्स। तो आपने बताना है कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है स्कूल के अंदर। तो बॉयज़ का कितना है 12, गर्ल्स का कितना है 11, और टोटल कितना दे रखा है 11 ईयर्स 9 मंथ। अब आपने इन दोनों को माइनस किया तो देखो 12 साल में से अगर आप 11 साल 9 महीने निकालोगे तो कितना आएंगे, 3 महीने बचेंगे। और यहाँ से 11 साल में से 11 साल 9 महीनों में से 11 साल निकालोगे तो आएगा 9 मंथ्स। इनकी कटिंग करी तो 3:1 आ गया, ठीक है। दोनों को प्लस किया तो 4 आ गया। पर क्वेश्चन कहता है 4 बच्चे नहीं है, कितने हैं, 1 to 16 है। तो इसका मतलब कि जो गर्ल्स हैं वो भी 1 ना होकर उसका 304 टाइम्स ज़्यादा, तो 304 होंगी। ओके, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या दे रखा है आपको कि एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल द वर्कर्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज़ ₹60। कि जो आपको एवरेज सैलरी दे रखी है वो दे रखी है 60, ठीक है। और ये आपको किसकी दे रखी है, वर्कर्स की दे रखी है। और अगर एवरेज सैलरी देखे ऑफिसर्स की तो वो कितनी दे रखी है 400, और ऑफिसर हैं कितने 12, ठीक है। तो हमने और हमें और क्या दे रखा है कि बाकी जो एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द रेस्ट, मतलब जो बाकी जो और दे रखे हैं उनकी 56 है। तो देखो जो हमें टोटल एवरेज जो दे रखा है वो 60 दे रखा है। जो ऑफिसर्स का जो एवरेज दिया हुआ है वो 400 है, और बाकियों का जो एवरेज है वो 56 दे रखा है, ठीक है। और एक हमें ऑफिसर्स बता रखे थे कितने 12, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो हमने लिखा ऑफिसर्स की सैलरी कितनी है 400, रेस्ट की सैलरी कितनी है 56, और ये हमारा टोटल हो गया बीच का, ठीक है। फिर आपने दोनों को सॉल्व किया सब्ट्रैक्ट करके, ये 4 आ गया, इधर 340 आपको दे रखा था माइनस करके, और फिर यहाँ पे हमारे कटिंग करेंगे तो 1:85 आ जाएगा, ठीक है। पर क्वेश्चन कहता है 1 नहीं है, 12 ऑफिसर्स हैं, मतलब इंटू 12, तो यहाँ पे भी 85 ना हो गए, इंटू 12 हमारे पास आ जाएगा 1020। तो टोटल वर्कर्स के कितने होंगे, ये 1020 प्लस 12 ऑफिसर 1032। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज सैलरी जो दे रखी है सब एम्प्लॉयज़ की वो आपको दे रखी है 6000, और 12 ऑफिसर्स की दे रखी है 40,000, और जो बाकी जो वर्कर्स हैं उनकी दे रखी है आपको 5600। तो आपने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय निकालना है। तो ऑफिसर की कितने हैं 40,000, बाकियों कितनी है 5600, और टोटल अगर देखा जाए तो 6000, दोनों को माइनस कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा 400, इधर आ जाएगा 3400। फिर दोनों की हमने कटिंग करी तो यहाँ पे आ गया 1 और ये आ गया 85, पर वो कहता है 1 नहीं है, कितने 12 हैं, और यहाँ पे भी हमारे पास ये इसका 12 टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो 1020। तो टोटल एम्प्लॉय कितने होंगे 12 ऑफिसर प्लस 1020, और ये आ जाएगा 1032। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हमारे पास सेम वैसे ही क्वेश्चंस आ गई है कि एवरेज सैलरी सारे स्टाफ की जो है वो कितनी दे रखी है, एवरेज 10,000, और अगर देखा जाए तो 20 टीचिंग स्टाफ्स हैं उनकी कितनी दे रखी है 12,000, और नॉन टीचिंग स्टाफ जो है उनकी है 5,000। तो आपने को बताना है कि नॉन टीचिंग कितना है। तो ये इसमें भी सेम हम वही करेंगे कि यहाँ पे एक हमारे पास होगा टीचिंग स्टाफ और एक होगा नॉन टीचिंग, ठीक है। और उसके बाद जो हमें टीचिंग वाली दे रखी है, टीचिंग की हमें कितनी दे रखी है 12,000, ठीक है। तो और उसके बाद अगर आपको देखा जाए नॉन टीचिंग की तो कितनी है 5,000, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बीच वाली वैल्यू कितनी 10,000, ठीक है। तो अब यहाँ से 5,000 में से 10,000 माइनस करोगे तो यहाँ पे 5,000 आ जाएंगे आपके पास, और 10,000 में से ये 1200 माइनस कर लो तो आपके पास कितना आ जाएगा 8800, ठीक है। उसके बाद फिर आप इनकी कटिंग कर लो, यहाँ से 20 से ये 20 कट गए, यहाँ पे कटिंग कर लो। उसके बाद कटिंग करने के बाद आप बताओगे कि यहाँ पे जो टीचिंग स्टाफ है वो ये नहीं होकर कितने हैं 20 है, तो वो उससे कितना टाइम ज़्यादा है, ऐसे ही वो यहाँ के भी निकाल लो। और फिर यहाँ पे टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ उन दोनों को प्लस करके टोटल आप एम्प्लॉय भी निकाल सकते हो। नॉन टीचिंग स्टाफ पूछा है तो नॉन टीचिंग स्टाफ निकाल लो। ओके, तो ये हमारे पास किसके हो गए मिक्सचर और एलिगेशन की हो गए। आगे भी इसके मिक्सचर और एलिगेशन कहेंगे पर उनकी जो टाइप होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। तो तब तक इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।